हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। एनसीईआरटी बुक का है थ्योरम 6.6 और ये क्या इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसका रिजल्ट का भी हम लोग उपयोग करके मैथ बनाते हैं और ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। 6 मार्क्स के लिए ये क्या है कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं टिक कर दिया। रेशियो ऑफ एरियाज, क्या चीज का एरिया, टू सिमिलर ट्रेंगल्स। तो पहले हम लोग दो ट्रेंगल बनाएंगे। लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू सिमिलर ट्रेंगल्स। दोनों क्या है, सिमिलर है। कंसीडर करेंगे लेट ए बी सी एंड DEF are two similar triangles। दोनों क्या है, सिमिलर है। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ABC बाई एरिया DEF। एक किसका स्क्वायर का ये होगा, देखिए स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा, रेशियो का स्क्वायर का इक्वल आएगा। मतलब AB बाई DE स्क्वायर, AB बाई DE स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF स्क्वायर, AC बाई DF स्क्वायर इसका इक्वल आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए क्या है, एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करना होगा तो कंस्ट्रक्शन में आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे AP परपेंडिकुलर BC एंड DQ परपेंडिकुलर EF आर ड्रॉन। तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, AP परपेंडिकुलर, ऐसा आर भी लिख सकते, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। AP परपेंडिकुलर BC एंड DQ परपेंडिकुलर EF आर ड्रॉन। तो ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब हम लोग को क्या, जो देखिए जो प्रूफ करना है, ये तो इसी का हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे। तो प्रूफ में आइए, क्या आपका है, एरिया ABC बाई एरिया DEF। एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आ गया BC और हाइट आ गया AP। ऐसे इसमें आएगा दूसरा ट्रेंगल के लिए, हाफ बेस आ गया EF और हाइट आ गया DQ। हाफ और हाफ कट जाएगा। एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल टू, इसको अलग करके लिख सकते हैं, BC बाई EF इंटू AP बाई DQ। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। अब हमको क्या करना है, हम लोग AP बाई DQ का रेशियो निकाल लेंगे BC बाई EF के फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रेंगल ABP और DEQ
दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अब इसमें देखिए, नाउ इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल डीई क्यू, दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो दो एंगल इक्वल आने से वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहाँ रीजन लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों सिमिलर है इसीलिए क्या है, एंगल इक्वल आएगा। और एक एंगल है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल डी क्यू ई, ए पी बी इक्वल टू डी ई क्यू, ए इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो क्या मिल गया अब हमको, ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जा रहा है, सिमिलर आ जा रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल डी ई क्यू, क्या चीज से सिमिलर हो रहा है, बाई ए क्राइटेरिया, या सिंपली लिख सकते हैं बाई ए, दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से क्या होगा, इसका रेशियो इक्वल आ जाएगा, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं सिमिलर आ गया, सिमिलर आने से मिलेगा स्टेप इसका याद करके रखना क्या क्या हम लोग किए हैं। यहां से पहले जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं, अब क्या करेंगे, एपी बाई डी क्यू, एपी बाई डी क्यू निकालने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं। अब सिमिलर होने से इसका साइड प्रोपोर्शनल आएगा, देयरफॉर क्या मिलेगा, ए बी बाई डी इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू, ए बी बाई डी इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन 2। अब फिर लिखिए, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, सो देयरफॉर क्या मिलेगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, इक्वेशन 3। अब यहां पर देखिए क्या है, इसमें आपको इक्वल है, ये यहां पर देखिए क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट साइड इक्वल होने से राइट साइड भी इक्वल होगा। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, तो 2 and 3 से क्या मिलेगा हमको, एपी बाई डी क्यू, फ्रॉम 2 and 3 AP बाई डी क्यू इक्वल टू BC बाई EF। अब ये वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए निकाल दिए BC बाई EF और इक्वल टू किसका, AP बाई डी क्यू। तो यहां पर जो दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ है AP बाई डी क्यू, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे BC बाई EF। तो इसको हम चाहे तो फिर एक बार उतार सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वो भी लिख सकते हैं, या एक बार इसको उतार के भी लिख सकते हैं। मैं इसको एक बार उतार दे रहा हूं, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर जो इक्वेशन दिया इसको पहले हम लोग उतार दिए। इससे क्या ये मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 भी लिख दीजिए तो वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि पहले इक्वेशन नहीं लिखा हूं। फ्रॉम 1 इसको आप एक बार उतार दीजिए, एरिया ए बी सी बाई एरिया डी ई एफ इक्वल टू
BC बाई EF इंटू AP बाई DQ। मतलब जो आपको पहला था उसको मैं पूरा ऐसा उतार दिया हूं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग वैल्यू इसका पुट कर देंगे। जो वैल्यू जो दिया हुआ है इसका वैल्यू रखेंगे। यहां से देखिए AP बाई डी क्यू इक्वल टू है BC बाई EF का, तो इसके जगह पे मैं वैल्यू रख दे रहा हूं। एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल टू BC बाई EF इंटू BC बाई EF। और यहां रीजन दे देंगे, क्यों रखे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। सिंस AP बाई, यहां से रखे हैं AP बाई DQ इक्वल टू BC बाई EF, है ना। ये दोनों इक्वल है, इसीलिए क्या किया, AP बाई DQ के जगह में रख दिए BC बाई EF। दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल टू BC बाई EF होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 नंबर दिए थे, इसको दे दीजिए नंबर 4। अच्छा, फिर अब इसके बाद देखिए क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। फिर अब यहां पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये आपको दिया हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो सिमिलर होने से इसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका हम लोग साइड ऑफ प्रोपोर्शनल लेंगे। यहां तक मैं मिटा दे रहा हूं, तो साइड इसका प्रोपोर्शनल आएगा। साइड आपका क्या क्या इसमें है, ये सिमिलर आने से मिलेगा AB बाई DE, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। अब क्या रेशियो इक्वल है, साइड का जो रेशियो इक्वल है, अब क्या सभी रेशियो का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो सभी का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। AB बाई DE होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF होल स्क्वायर। इसको कर दीजिए इक्वेशन 5। अब देखिए 4 और 5 में, 4 और 5 में क्या है, देखिए ये चीज आपको इक्वल आ रहा है, ये और ये इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर दोनों को मिला देंगे तो एरिया जो ABC है, एरिया ABC बाई DEF इसका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या मिलेगा, एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल टू AB बाई DE होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF होल स्क्वायर। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हम लोग ये थ्योरम को प्रूफ कर दिए। और ये क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 6 मार्क्स के लिए, और इस रिजल्ट का भी हम लोग उपयोग करेंगे। ये वाला जो रिजल्ट है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया रहेगा तो क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर का रेशियो इक्वल आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और ये थ्योरम भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स के लिए बोर्ड में भी बहुत सही ईयर में आया हुआ है। तो जस्ट आप इसको इसी प्रकार मैंने समझ के आप बनाइए, समझ के बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा, रटने का जरूरत नहीं है। क्या क्या जो स्टेप किए हैं उसको ठीक उसी स्टेप के अनुसार आप लिखिएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए और अपना कमेंट्स भी भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।